इन्फिनिटी इनसाइट्स टीवी में आपका स्वागत है। ब्रह्मांड के अनंत रहस्यों की खोज के लिए आपका पसंदीदा चैनल। आज के वीडियो में हम वर्महोल की मंत्रमुग्ध कर देने वाली दुनिया में गहराई से गोता लगाने जा रहे हैं। अपनी सीट बेल्ट बांध लें, क्योंकि हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो हमें हमारे घरों के आराम से ब्रह्मांड के सबसे दूर के हिस्सों तक ले जाएगी, वह भी पलक झपकते ही। तो क्या आप अज्ञात में कदम रखने के लिए तैयार हैं? चलिए गोता लगाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या ब्रह्मांड में शॉर्टकट लेना संभव है? वर्महोल की अवधारणा शायद इसे संभव बना सकती है। अब वर्महोल वास्तव में क्या है? यह भौतिकी में एक सैद्धांतिक अवधारणा है जो एक सुरंग जैसी संरचना के अस्तित्व का सुझाव देती है, लगभग एक शॉर्टकट की तरह जो स्पेस टाइम में दो अलग अलग बिंदुओं को जोड़ती है। कल्पना कीजिए कि आप धरती पर एक पोर्टल में प्रवेश कर सकें और एक पल में आकाश गंगा के दूसरी ओर निकल सकें। इस तरह के यात्रा वर्महोल संभावित रूप से पेश कर सकते हैं। इस विचार को सबसे पहले दो प्रतिभाशाली दिमागों अल्बर्ट आइंस्टीन और नाथन रोसेन ने प्रस्तावित किया था। 1935 में उन्होंने इस अवधारणा को पेश किया, जिसे आइंस्टीन रोसेन ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, जिसने सैद्धांतिक भौतिकी में संभावनाओं की एक पूरी नई दुनिया खोल दी। हालांकि वर्महोल का अस्तित्व अभी भी अटकलें हैं, लेकिन उनके निहितार्थ गहरे और दूरगामी हैं। अगले दृश्यों में इस आकर्षक अवधारणा के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए बने रहें। वैज्ञानिकों ने दो मुख्य प्रकार के वर्महोल प्रस्तावित किए हैं, ट्रैवर्सेबल और नॉन ट्रैवर्सेबल। आइए सबसे पहले ट्रैवर्सेबल वर्महोल के दायरे में उतरें। अंतरिक्ष समय के ताने बाने के माध्यम से एक सुरंग, एक शॉर्टकट की कल्पना करें। यह सुरंग इतनी असाधारण है कि यह सैद्धांतिक रूप से ब्रह्मांड में दूरस्थ बिंदुओं के बीच लगभग तात्कालिक यात्रा की अनुमति दे सकती है। इतना ही नहीं, यह संभावित रूप से पदार्थ और सूचना के पारित होने की भी अनुमति दे सकती है। ट्रैवर्सेबल वर्महोल की अवधारणा हमें अंतरतारकीय यात्रा और तात्कालिक संचार के विज्ञान कथा सपनों के बहुत करीब ले जाती है। हालांकि यह सब आसान नहीं है, या मुझे कहना चाहिए चिकनी सुरंग। पारगम्य वर्महोल स्थिरता के मामले में एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश करते हैं। आइंस्टीन के सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत के अनुसार ये वर्महोल अत्यधिक अस्थिर है और बनने के तुरंत बाद ढहने की संभावना है। उन्हें खुला और पारगम्य रखने के लिए यह अनुमान लगाया गया है कि हमें कुछ बहुत ही विदेशी नकारात्मक ऊर्जा घनत्व वाले पदार्थ की आवश्यकता हो सकती है। यह विदेशी पदार्थ संभावित रूप से वर्महोल के गले को स्थिर कर सकता है, जिससे उसका पतन रोका जा सकता है। अब आइए अपना ध्यान दूसरे प्रकार गैर पारगम्य वर्महोल पर केंद्रित करें। वे अपने पारगम्य समकक्षों के समान आकर्षण नहीं रख सकते हैं, मुख्यतः इसलिए क्योंकि वे पदार्थ या सूचना के पारित होने की अनुमति नहीं देंगे, लेकिन उन्हें अभी खारिज न करें। गैर पारगम्य वर्महोल मात्र सैद्धांतिक जिज्ञासाओं से बहुत दूर हैं। वे सैद्धांतिक भौतिकी में महत्वपूर्ण गणितीय संरचनाओं के रूप में कार्य करते हैं, जबकि पारगम्य वर्महोल अंतरतारकीय यात्रा और संचार की रोमांचक संभावनाएं प्रदान करते हैं। गैर पारगम्य वर्महोल मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। हमारे ब्रह्मांड के गणितीय ढांचे में वे हमें अंतरिक्ष समय की जटिलताओं और भौतिकी के मूलभूत नियमों से निपटने में मदद करते हैं। इन दो प्रकार के वर्महोल के बीच का अंतर उनके संभावित अनुप्रयोगों और सीमाओं को समझने में महत्वपूर्ण है। चाहे हम आकाश गंगाओं में झूम करने का सपना देख रहे हों या ब्रह्मांड की गणितीय पेचीदगियों को विच्छेदित कर रहे हों, वर्महोल पार करने योग्य या गैर पार करने योग्य ब्रह्मांड को समझने की हमारी खोज में अन्वेषण का एक आकर्षक मार्ग प्रदान करते हैं। वर्महोल का निर्माण और स्थिरता वैज्ञानिक समुदाय में बहुत बहस और अटकलों का विषय है। इन ब्रह्मांडीय शॉर्टकट का जन्म रहस्य में डूबा हुआ है। विभिन्न सिद्धांतों ने उनकी उत्पत्ति का प्रस्ताव दिया है। कुछ लोगों का सुझाव है कि वर्महोल स्वाभाविक रूप से स्पेस टाइम की गतिशीलता के परिणाम स्वरूप हो सकते हैं। प्रारंभिक ब्रह्मांड, अकल्पनीय घनत्व और ऊर्जा का समय उनके निर्माण के लिए एकदम सही परिस्थितियां प्रदान कर सकता है। चरम खगोलीय वातावरण, ब्लैक होल के आसपास के क्षेत्र को भी वर्महोल के संभावित जन्म स्थान माना जाता है। ये क्षेत्र, जहां स्पेस टाइम का ताना बाना अपनी सीमा तक फैला हुआ और विकृत है, इन आकर्षक संरचनाओं को जन्म देने के लिए पर्याप्त रूप से अनुकूल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पहेली सिर्फ निर्माण की नहीं है। वर्महोल की स्थिरता भी उतनी ही चुनौतीपूर्ण है, अगर उससे भी ज्यादा नहीं। आइंस्टीन के सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत के अनुसार पार किए जा सकने वाले वर्महोल अत्यधिक अस्थिर होते हैं। वे बनने के तुरंत बाद ही ढह जाएंगे, प्रकाश या किसी भी सूचना के उनके माध्यम से गुजरने की गति से भी तेज। यह अस्थिरता इन सुरंगों के व्यावहारिक अंतरतारकीय शॉर्टकट के रूप में काम करने के रास्ते में एक बड़ी बाधा है। इसे दूर करने के लिए वैज्ञानिक नकारात्मक ऊर्जा घनत्व वाले विदेशी पदार्थ की आवश्यकता का अनुमान लगाते हैं। पदार्थ का यह विरोधाभासी रूप, जिसकी खोज अभी तक नहीं हुई है, सैद्धांतिक रूप से वर्महोल के गले को खुला रख सकता है। सामान्य पदार्थ के विपरीत यह नकारात्मक दबाव डालेगा, जिससे वर्महोल के ढाने की प्राकृतिक प्रवृत्ति का मुकाबला होगा।
इससे वर्महोल स्थिर हो जाएगा, जिससे इसे पार किया जा सकेगा। बेशक यह सब अभी पूरी तरह से सैद्धांतिक है। हमारे पास वर्महोल या विदेशी पदार्थ के लिए कोई प्रायोगिक सबूत नहीं है। आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के गणित के अनुसार वर्महोल हो सकते हैं, लेकिन प्रकृति उनके अस्तित्व की अनुमति देती है या नहीं, यह अभी भी एक खुला प्रश्न है। फिर भी वर्महोल की संभावना और उनके निर्माण और स्थिरता से जुड़ी चुनौतियां वैज्ञानिकों के दिमाग को आकर्षित करती रहती हैं। वे ब्रह्मांड को समझने की हमारी खोज के कुछ सबसे दिलचस्प, अगर भ्रमित करने वाले नहीं, पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। जबकि वर्महोल का निर्माण और स्थिरता अभी भी काफी हद तक सैद्धांतिक है, वे वैज्ञानिकों को आकर्षित करना जारी रखते हैं और चल रहे शोध को बढ़ावा देते हैं। सैद्धांतिक भौतिकी के लिए वर्महोल की अवधारणा के गहरे निहितार्थ हैं। वे केवल अंतरतारकीय शॉर्टकट के बारे में नहीं है, वे ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ के कुछ सबसे रोमांचक और रहस्यमय पहलुओं को छूते हैं। समय यात्रा की आकर्षक संभावना पर विचार करें। यदि वर्महोल को स्थिर किया जा सके तो वे हमें न केवल अंतरिक्ष में बल्कि समय के पार भी यात्रा करने की अनुमति दें। कल्पना करें कि आप एक वर्महोल में कदम रख सकते हैं और एक अलग युग में उभर सकते हैं। यह सीधे विज्ञान कथा से निकली एक अवधारणा है, लेकिन वर्महोल इसे वैज्ञानिक अटकलों के दायरे में लाते हैं। फिर वहाँ वार्प ड्राइव की अवधारणा है, सैद्धांतिक तकनीक जो प्रकाश से तेज यात्रा को वास्तविकता बना सकती है। फिर से वर्महोल ऐसे सिद्धांतों के केंद्र में है। और चलिए मल्टीवर्स सिद्धांतों के बारे में न भूलें। यदि वर्महोल मौजूद है तो वे संभावित रूप से न केवल हमारे ब्रह्मांड में अलग अलग बिंदुओं को जोड़ सकते हैं, बल्कि अलग अलग ब्रह्मांडों को भी जोड़ सकते हैं। अंत में वर्महोल का अध्ययन क्वांटम यांत्रिकी और सामान्य सापेक्षता के बीच की खाई को पाटने में मदद कर सकता है। आधुनिक भौतिकी के दो स्तंभ जो अक्सर एक दूसरे के विपरीत लगते हैं। वर्महोल के सैद्धांतिक निहितार्थ जितने रोमांचक हैं, उतने ही जटिल भी हैं, जो हमारे ब्रह्मांड के संभावित रहस्यों की एक झलक पेश करते हैं। वर्महोल इस समय पूरी तरह से सैद्धांतिक होते हुए भी हमारी समझ के लिए संभावनाओं की एक दुनिया खोलते हैं। ब्रह्मांड अल्बर्ट आइंस्टीन और नाथन रोसेन द्वारा पहली बार प्रस्तावित ये आकर्षक संरचनाएं हमें अंतरिक्ष समय के ढांचे में मौजूद संभावित शॉर्टकट की एक झलक प्रदान करती हैं। हमने दो मुख्य प्रकार के वर्महोल का अध्ययन किया है, ट्रैवर्सेबल जो संभावित रूप से पदार्थ और सूचना को गुजरने की अनुमति दे सकते हैं, और नॉन ट्रैवर्सेबल जो भौतिकी में उपयोग किए जाने वाले सैद्धांतिक निर्माणों की तरह है। इन वर्महोल का निर्माण काफी हद तक अटकलें ही बना हुआ है। सिद्धांतों के अनुसार ये प्रारंभिक ब्रह्मांड के दौरान या ब्लैक होल जैसे चरम खगोलीय वातावरण में होते हैं। हालांकि उनकी स्थिरता एक महत्वपूर्ण चुनौती है। आइंस्टीन के सिद्धांत के अनुसार वे अत्यधिक अस्थिर हैं और संभवतः लगभग तुरंत ही ढह जाएंगे। वर्महोल के सैद्धांतिक निहितार्थ बहुत गहरे हैं, जो अंतरिक्ष समय की प्रकृति, समय यात्रा की संभावना और क्वांटम यांत्रिकी और सामान्य सापेक्षता के बीच संभावित संबंधों को छूते हैं। जैसे जैसे हम अपने ज्ञान और समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं, कौन जानता है कि क्या होगा